Dear students, in this lecture, we will discuss the chemical properties of fructose. In your syllabus, in chemical properties of fructose, only reaction with phenylhydrazine is included. जैसा कि हमने ग्लूकोज में देखा था कि ग्लूकोज को जब हम इक्विमोलर अमाउंट ऑफ फिनाइलहाइड्राजिन के साथ रिएक्ट कर रहे थे तो वहाँ पे ग्लूकोज फिनाइलहाइड्राजोन बन रहा था। सिमिलर वे में जब हम फ्रक्टोज को फिनाइलहाइड्राजिन के साथ रिएक्ट करेंगे तो यहाँ पे क्या बनेगा, फ्रक्टोज फिनाइलहाइड्राजोन। तो अब इस केस में क्या है कि फिनाइलहाइड्राजिन है, यहाँ पे ये नाइट्रोजन है, इसके पास लोन पेयर है, ये एज ए न्यूक्लियोफाइल इस फ्रक्टोज के अंदर जो कीटोनिक ग्रुप है, कार्बोनिल ग्रुप, उसके कार्बन पे अटैक करेगा। अब इस केस में मैकेनिज़्म है वो बिल्कुल सिमिलर वे में होगा जैसे ग्लूकोज के केस में होता है। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या होगा, इसमें फिनाइलहाइड्राजिन में दो नाइट्रोजन है और दोनों नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, लेकिन इस नाइट्रोजन के पास जो लोन पेयर है वो फिनाइल रिंग के साथ कॉन्जुगेशन में इन्वॉल्व होते हैं, जिसकी वजह से ये फ्रीली अवेलेबल नहीं होते हैं और एज ए बेटर न्यूक्लियोफाइल बिहेव नहीं करते हैं। लेकिन जो इस नाइट्रोजन पे लोन पेयर है वो फ्रीली अवेलेबल होते हैं और एक गुड न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करते हैं। और फ्रक्टोज में जो कार्बोनिल ग्रुप है, कीटोनिक ग्रुप, उसमें हमें पता है कि कार्बोनिल कार्बन है वो इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर होता है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। रिएक्शन मिक्सचर में कहीं पे भी अगर न्यूक्लियोफाइल है तो वो उसके साथ क्या करेगा, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन शो करेगा। तो यहाँ से ये एज ए न्यूक्लियोफाइल इस पे अटैक करेगा और न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा तो यहाँ पे ऑक्सीजन के टुवार्ड्स जो डबली बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है वो ऑक्सीजन के टुवार्ड्स शिफ्ट हो जाएंगे। जैसे ही शिफ्ट होंगे यहाँ ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज और इस नाइट्रोजन ने अटैक किया है तो ये लोन पेयर के साथ अटैक किया तो यहाँ पे इस पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। अब ऑक्सीजन पे है वो नेगेटिव चार्ज और नाइट्रोजन पे है पॉजिटिव चार्ज। तो ऑक्सीजन पे हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, ये क्या करेगा, यहीं से ही प्रोटॉन अब्स्ट्रैक्ट कर लेगा और इसके इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ शिफ्ट हो जाएंगे। जैसे ही शिफ्ट होंगे ऑक्सीजन पे भी क्या होगी, वैलेंसी कंप्लीट, और नाइट्रोजन पे भी क्या है, ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। अब क्या होगा नेक्स्ट स्टेप में, ये हाइड्रोजन है वो यहाँ शिफ्ट हो जाएगा और यहाँ से हाइड्रोक्सी रिमूव, तो क्या प्रोडक्ट बन जाएगा, CH2OH एज इट इज़, और यहाँ पे हाइड्रोक्सी और यहाँ से हाइड्रोजन, ये तो एज ए वाटर रिमूव हो जाएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा, कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में डबल बॉन्ड और यहाँ NHC6H5। तो जब हम बाकी जो रिमेन्स पार्ट है वो एज इट इज़ रहेगा, वो तो रिएक्ट ही नहीं किया। तो जब हम इक्विमोलर अमाउंट में फिनाइलहाइड्राजिन लेते हैं उस केस में क्या हुआ है कि सिर्फ और सिर्फ फिनाइलहाइड्राजिन है वो कार्बोनिल पार्ट पे अटैक करेगा और कार्बोनिल पार्ट पे एज ए न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन होगी और उस केस में जस्ट कार्बोनिल कार्बन पे फिनाइलहाइड्राजिन की यूनिट है वो ऐड हो जाएगी। इस प्रोडक्ट को हम क्या बोल सकते हैं कि फ्रक्टोज है वो किस में कन्वर्ट हो गया है, फ्रक्टोज फिनाइल हाइड्राजोन में। बाकी सारी है वो सेम है, सिर्फ और सिर्फ फ्रक्टोज का जो कार्बोनिल वाला कार्बन है, सेकंड कार्बन, वही रिएक्शन में पार्टिसिपेट किया है। अब नेक्स्ट हम करेंगे, ये तो इक्विमोलर में है, अगर एक्सेस में फिनाइलहाइड्राजिन यूज़ करते हैं तो एक्सेस में फिनाइलहाइड्राजिन के साथ रिएक्शन करेंगे तो जैसे ग्लूकोज ओसाजोन बनाता है इसी तरह फ्रक्टोज भी क्या बनाएगा, ओसाजोन, जिसे हम फ्रक्टोज ओसाजोन बोलेंगे। अगर एक्सेस ऑफ फिनाइलहाइड्राजिन के साथ रिएक्ट करवाते हैं फ्रक्टोज को तो उस केस में क्या होता है कि जैसे इक्विमोलर में तो सिर्फ और सिर्फ इस कार्बोनिल सेंटर पे रिएक्ट करता है, लेकिन एक्सेस अमाउंट में है अगर, तो एक्सेस अमाउंट में फर्स्ट कार्बन है वही वो भी रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा। तो एक्सेस ऑफ फिनाइलहाइड्राजिन के साथ क्या बनता है, ओसाजोन की फॉर्मेशन होती है जिसे हम
हम बोल रहे हैं फ्रक्टोओसाज़ोन। ये फ्रक्टोओसाज़ोन है वो बिल्कुल आइडेंटिकल है विद द ओसाज़ोन ऑफ ग्लूकोज। जैसे ग्लूकोज के केस में हमने ओसाज़ोन बनाया था एक्सेस ऑफ फिनाइल हाइड्राजीन के साथ, तो उस केस में भी क्या हो रहा था, ग्लूकोज का कार्बन फर्स्ट एंड सेकंड रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा था। फ्रक्टोज में भी फर्स्ट एंड सेकंड ही कर रहा है। यहाँ पे एक तरह से आप देख रहे हो ये प्रोडक्ट जब बन रहा है तो यहाँ पे फ्रक्टोज का ओसाज़ोन और ग्लूकोज का ओसाज़ोन है उसकी बिल्कुल आइडेंटिकल स्ट्रक्चर थी, और साथ में ओसाज़ोन के साथ साइड प्रोडक्ट्स है वो क्या बनेंगे, फिनाइल अमोनिया एंड वाटर। तो जैसा इसका मैकेनिज़्म है वो कैसे होगा, एक्सेस में जब हम लेते हैं तो फ्रक्टोज हाइड्राज़ोन की बजाय फ्रक्टोओसाज़ोन बनता है, जिसमें सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट एंड सेकंड कार्बन सेंटर पे रिएक्शन हो रही है। बाकी जो है लास्ट वाले 4 कार्बन ये एज इट इज़ रहेंगे, ये रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। तो इसका क्या मैकेनिज़्म है, इसके भी 2 मैकेनिज़्म है जैसे हमने ग्लूकोज में डिस्कस किए थे, फिशर्स मैकेनिज़्म एंड मॉडर्न मैकेनिज़्म। तो फिशर्स मैकेनिज़्म में क्या होगा, मॉडर्न मैकेनिज़्म में क्या है, इसमें जैसा ग्लूकोज का है बिल्कुल सिमिलर स्टेप्स में है, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे।